होगा। और जो सरकार कहती है ये शून्य है, इस शून्य का भी कम से कम 3-4 शब्द लगवा दूंगा। जब जब तक गुलामी की बेड़ियां लगातार पैरों में पड़ती रहेगी, तब तब तक दारा सिंह प्रजापति जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। आपने सुना तो होगा ही बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध तब तब हुआ जब जब गुलामी दरवाजे पर आकर के हर हिंदुस्तानी के दस्तक देने लगी। ऐसे में यह युद्ध केवल अंग्रेजों के साथ ही नहीं लड़ा, अपने उन लोगों के साथ भी यह युद्ध लड़ना पड़ता है जब कोई हिटलर जाति एक छोटी जाति को या एक छोटे जनसमूह को दबाने की कोशिश करती है। ऐसे में यह नाम आता है दारा सिंह प्रजापति का। दारा सिंह प्रजापति हर उस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जब समाज पर अन्याय होता है। जब जब समाज पर अन्याय होता है तब तब ऐसे क्रांतिकारी हमेशा पैदा हो जाते हैं। ऐसे में बक्सर मेरठ के पास के रहने वाले हैं दारा सिंह प्रजापति। दारा सिंह प्रजापति ने जब देखा कि छोटी जातियां ओबीसी अदर बैकवर्ड के साथ में वह एक बड़ा जनसमूह अत्याचार और अन्याय कर रहा है, जो समाज में अपनी उन्नति करना चाहता है, जो समाज में आगे बढ़ना चाहता है, उन्होंने उन दबंग जातियों के साथ लोहा लेने की कोशिश की। उन्होंने कई बड़े धरना प्रदर्शन किए, कई बार गढ़ में भी उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए और कई बार उन्होंने मेरठ के ही कलेक्ट्रेट को घेर करके वहाँ के डीएम, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के तमाम अधिकारियों को झुकाने का काम किया। यही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कई बड़े प्रदर्शन दारा सिंह प्रजापति ने किए। जब कभी भी समाज के साथ में अत्याचार और समाज को भयभीत करने वाली शक्तियां पैदा हो जाती है, तब तब उनसे दारा सिंह प्रजापति टकराने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे में ही दारा सिंह प्रजापति ने अब यह निश्चय कर लिया है कि अब वे 27 जनवरी को बागपत में 3 बेटियों का अपहरण हुआ है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बागपत के कलेक्ट्रेट को घेरने का काम करेंगे। वे समाज के उस समूह को जोड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं जो समूह अभी तक बिखरा हुआ है, जो समूह अभी तक संगठित नहीं हो पाया, जो समूह अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। उस समूह की लड़ाई लड़े भी तो कौन लड़े। ऐसे में नाम आता है दारा सिंह प्रजापति का। यूं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के एक समूह बना लेते हैं और उस समूह को एक नया आयाम और एक नया नाम दे देते हैं, उसी को हम संगठन कहते हैं। लेकिन वह संगठन कहाँ तक चलता है और क्या करता है, यह किसी को आज तक पता नहीं। क्या केवल संगठनों को बनाया गया है चंदे की वसूली के लिए, या संगठन को बनाया गया है राजनीति के लिए, यह तो समझ से बाहर है। लेकिन इतना समझ लीजिए, जब दारा सिंह प्रजापति खड़े हो जाते हैं तो समझ लेना कि तमाम प्रशासन की तमाम चूल्हे हिल जाती है। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति ने अब यह घोषणा कर दी है कि वे 27 जनवरी को बागपत के कलेक्ट्रेट को घेरेंगे और वहीं पर डीएम, एसपी, एसएसपी तमाम पदाधिकारियों से, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से यह पूछेंगे, आखिर 10 दिन से लापता बागपत की बेटियां कहां गायब हुई और अभी तक उनका सुराग क्यों नहीं लगा। कहा जाता है पुलिस भूतल से भी किसी को खोज कर ला सकती है। पुलिस 24 घंटे में आजम खान की भैंसों को बरामद कर सकती है, लेकिन 3 नाबालिग बेटियां प्रजापति समाज की यकायक गायब हो जाती है, लेकिन पुलिस अभी तक भी नाकामयाब रहती है। मामला चाहे लखनऊ तक गूंजे या फिर गूंजे पूरा भारत, लेकिन वे बेटियां आज भी नहीं बरामद हो पाई। आज भी उन बेटियों का पता नहीं चल पाया। आखिर क्या कारण था जो 3 बेटियां एक साथ गायब हो जाती है। यह शासन और प्रशासन के मुंह पर तमाचा है या नहीं, यह तो आपको तय करना है। लेकिन फिलहाल तो यह जान लीजिए, दारा सिंह प्रजापति ने यह एक बड़ी घोषणा कर दी है कि वे इन बेटियों का खोजने का दबाव प्रशासन पर जरूर बनाएंगे। और ऐसे में उन्होंने तारीख भी निश्चित कर दी है। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को हम बागपत में पहुंच करके बागपत के ही
कलेक्ट्रेट को यानी जिला अधिकारी कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। ऐसे में तमाम समाज के, प्रजापति समाज के, अन्य समाज के, सवर्ण समाज के लोगों से यह आह्वान किया, आप इसमें उनका साथ दें। लगातार बागपत में बड़ौत के पास लोहारी गांव से प्रजापति समाज की 3 बेटियां गायब हो जाती है। पुलिस प्रशासन को तहरीर दी जाती है, एसपी को गुहार लगाई जाती है और हर समाज का, हर वर्ग का आदमी खड़ा होकर के साहब से कहता है, साहब उन बेटियों को ढूंढ दीजिएगा। गरीब की बेटियां हैं, वह गरीब जो कि समाज के रसातल के नीचे रहने वाला है, जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता। 3-4 दिन तक लगातार पुलिस सक्रियता दिखाती है और उसके बाद पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। आज भी उन बेटियों का पता नहीं चल पाया, आखिर कहाँ गायब हो गई वे बेटियां? क्या उन्हें आसमान उठा ले गया या फिर धरती निगल गई, पाताल में चली गई, या फिर वे अभी तक भी धरतीलोक पर ही है? जिंदा है या मार दिया, यह किसी को अभी तक कानो कान खबर नहीं है। लेकिन दारा सिंह प्रजापति इसके लिए अब आह्वान कर चुके हैं, अब कह चुके हैं कि प्रजापति समाज की जब तक बेटियां नहीं मिलेगी तब तक प्रदर्शन होता रहेगा, धरना नहीं उठेगा। ऐसे में बागपत के कार्यालय को घेरने का काम करेंगे दारा सिंह प्रजापति और उनके साथ रहेगी राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की पूरी टीम। उनके इस आह्वान पर लोगों ने अपनी तलवारें खींच ली है और वे वहां जाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अब देखना तो यह होगा, क्या वे लोकल के पदाधिकारी जो समाज को हमेशा भ्रमित करते हुए आए हैं, वे साथ देंगे कि नहीं देंगे? क्या वे क्षत्रप जो समाज में धीरे धीरे पैदा होते हुए जा रहे हैं और समाज को खंडित कर रहे हैं और समाज को टुकड़ों में बांट रहे हैं, वे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? यह एक अलग मुद्दा रख लेते हैं। अब फिलहाल तो हम यह सोच लेते हैं कि प्रजापति समाज की उन बेटियों को, तमाम लोगों को मिलकर ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, क्या उनकी लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी है, या फिर एकमात्र अकेले मैदान में खड़े होकर के आप यदि यह चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को भी दबाव बना सकता है, तो मुझे लगता है यह नामुमकिन है। इसके लिए जरूरी यह होता है कि जितने भी लोकल के, जितने भी नज़दीकी लोग हैं, उनको यह इनविटेशन भेजा जाए कि प्रजापति समाज, कुम्हार समाज या अति पिछड़े समाज की ये बेटियां गायब हो जाती है। आज मेरी बेटी गायब हुई, कल आपकी भी होगी। एक समाज का वह तबका, एक समाज का वह परिवार जो लगातार भूतल के रसातल में रहता है, जो मजदूरी करता है खेतों में, जो दूसरों के घरों में रहता है, जिस पर सरकार की निगाह जाती ही नहीं और जहां अधिकारी कुछ करने को तैयार ही नहीं है, ऐसी लड़ाई लड़ना वास्तव में काबिल तारीफ है, जिसे दारा सिंह प्रजापति लगातार आह्वान करते हुए आए हैं। दारा सिंह प्रजापति लगातार यह आह्वान कर रहे हैं कि इस परिवार की वे बेटियां मिल जानी चाहिए। ऐसे में केवल दारा सिंह के अलावा, प्रजापति समाज के अलावा भी सवर्ण समाज इस पर पूरी तरह से सहमत है। पूरा समाज साथ देने को तैयार है, लेकिन शासन और प्रशासन की शायद अभी भी नींद नहीं टूटी। अभी भी शासन प्रशासन सोया हुआ है, ऐसे सोया हुआ जैसे कुंभकर्ण की नींद में कोई सोया हुआ हो। उसे लांक उठाने की कोशिश करो, लेकिन वह उठता नहीं है। क्या यही बेटियां यदि किसी रईसजादे की होती तो शायद अभी तक अखबारों की सुर्खियां बटोर रही होती, अभी अखबारों में तमाम खबरों पर आई हुई होती और तमाम लोग हर जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे होते। लेकिन एक सोए हुआ समाज आज कर भी क्या सकता है? उस सोए हुए समाज की आपस की फूट और आपस की लड़ाई ही खत्म नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो केवल बात होती है बड़ा मैं हूँ बड़ा, मैं हूँ सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे में तमाम छोटे छोटे संगठनों ने यह जगह ले ली है जो समाज को विघटित और विखंडित कर रहे हैं। वे एक साथ आकर बैठने को तैयार ही नहीं, वे अपने से बड़ा नेता किसी को मानते ही नहीं, वे
उस हर व्यक्ति को अपने ग्रुप से बाहर कर देते हैं जो किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जो उनके संगठन या ग्रुप के बाहर का हो। ऐसी ईर्ष्या समाज के हर संगठन में देखने को जरूर आती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिस पर अपना नाम रखा है केवल प्रजापति नाम, तो उन्होंने वह टाइटल तो समाज को जोड़ने के लिए दे दिया है। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति ने यह आह्वान किया और युवाओं में जोश भरने का जो काम लगातार दारा सिंह प्रजापति करते हैं वह शायद कोई नहीं कर सकता। यही नहीं, दारा सिंह प्रजापति इससे पहले बक्सर में भी इस तरह का सर्वप्रथम उन्होंने यह लड़ाई लड़ी। उसके बाद मेरठ में उन्होंने कलेक्ट्रेट को कई बार घेरा, उन्होंने गढ़ में कई प्रदर्शन किए, उसने कई बार हाईवे को चौक चौबंद करने का काम किया, कई मुकदमों और कई बार लाठियां खाने के बाद भी दारा सिंह प्रजापति नहीं रुके। उन्होंने जंतर मंतर पर भी बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन सोया हुआ समाज जागा नहीं। सोए हुए समाज ने कभी अपने नेता को पहचाना ही नहीं। जो उनकी लड़ाई लड़ता रहा उनसे उन्हें देखने की कोशिश ही नहीं की। केवल इस समाज ने उन लोगों को देखने की कोशिश की, उन लोगों को देखना चाहा जो लोग केवल राजनीति के माध्यम से चापलूसी करके कहीं ना कहीं पदों को पा जाते हैं और समाज के हक हिस्सों को डकार जाते हैं। उनके पीछे समाज चलता हुआ आया, लेकिन एक क्रांतिकारी के पीछे समाज ने हमेशा मुंह मोड़ कर रखा। ऐसे में दारा सिंह प्रजापति हमेशा इन लड़ाइयों को लड़ते रहे हैं और पूरे समाज का भी यह फर्ज बनता है कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। क्या आपकी लड़ाई कोई मंत्री लड़ रहा है, कोई एमएलसी लड़ रहा है, या फिर समाज में रहने वाला एक वह व्यक्ति जो दबंगतापूर्वक अधिकारियों के सामने जाकर के अपनी बातों को रखता है, आपकी बातों को रखता है। ऐसे में तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के दारा सिंह प्रजापति के साथ आकर के खड़ा हो जाना चाहिए और दारा सिंह प्रजापति के कंधे से कंधा मिला करके इस प्रदर्शन में भाग लेना चाहिए। बागपत में 3 बेटियों का अपहरण कोई छोटी बात नहीं है, जो नाबालिग है, जिनका अभी तक पता नहीं निकाल पाई पुलिस, जो पुलिस लगातार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और ऐसी लड़ाई को लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। दारा सिंह प्रजापति अपने समाज के लोगों से, बागपत के लोगों से यह आह्वान कर चुके हैं कि प्रजापति समाज के लोगों अब तो जाग जाओ, ताकि आपको नया इतिहास लिखने को मिले, आपको न्याय मिले, आपको हर वर्ग के साथ में खड़ा होने का अधिकार मिले, आप मुख्य धारा से जुड़ जाओ। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आपने यदि वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि हर व्यक्ति तक ये बातें पहुंच सके। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी को यह आह्वान किया जाता है कि आप 27 जनवरी को सुबह 10 बजे दारा सिंह प्रजापति के साथ में कंधे से कंधा मिला करके बागपत के कलेक्ट्रेट में जरूर पहुँचे, ताकि समाज की हर बात को, हर आह्वान को सुना जा सके, देखा जा सके और न्याय मिल सके।